जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एवीकेएस पे। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जब भी हम किसी सीएपीएफ के ऑफिसर को देखते हैं या किसी सर्विंग पर्सनल को देखते हैं तो उनको देखकर क्या हम उनकी रैंक बता सकते हैं? हो सकता है आज तक आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी इस चीज में, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम सीएपीएफ के रैंक्स एंड उनकी इंसिग्निया के बारे में बात करेंगे। साथ में ही हम थोड़ी बात करेंगे उनकी प्रमोशन से रिलेटेड और उनकी सैलरी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ सीएपीएफ के बारे में। तो सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इज एक कलेक्टिव नेम फॉर द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया। कि देश के अंदर जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक कलेक्टिव नेम यूज किया गया है जो कि है सीएपीएफ, जो कि हमारा आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई। अब सीएपीएफ ज्वाइन कैसे कर सकते हो आप? रिक्रूटमेंट कैसे होती है इसके अंदर? तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप यूपीएससी के थ्रू इसको ज्वाइन करते हैं या आप एसएससी के थ्रू इसको ज्वाइन करते हैं, या जो भी रिस्पेक्टिव सर्विस है वो अपने हेडक्वार्टर के द्वारा अपनी अपनी पोस्ट निकालती है और उसके डिपेंडेंट पे इनकी फीलिंग होती है। ये हमने थोड़ा सा सीएपीएफ के बारे में समझ लिया कि इसकी ज्वाइनिंग क्या होती है, कैसे होती है और सीएपीएफ क्या है। अब इनके रैंक्स के बारे में बात करते हैं। तो रैंक्स को अगर मैं कहूं तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसके रैंक्स को। कैसे सर? पहला आपका गैजेटेड ऑफिसर्स, उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और उसके बाद अदर रैंक्स। अब हायरार्की वाइज हम सबसे नीचे से बात करेंगे और सबसे ऊपर तक हम बात करते जाएंगे। इसी बीच में हम इनकी प्रमोशन या सैलरी के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है कि जो सबसे पहला जो रैंक आता है हायरार्की वाइज नीचे से, तो वो होता है आपका कांस्टेबल का। जो कांस्टेबल की यूनिफॉर्म होती है उस पे आपको किसी तरह के कोई पैचेस देखने को नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी इंसिग्निया देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर इनसे सीनियर रैंक की अगर मैं बात करूं तो वो होता है सीनियर कांस्टेबल का। सीनियर कांस्टेबल को आपको अगर देखेंगे तो आप उनकी स्लीव्स के ऊपर आपको पैचेस मिलेंगे और ये डबल रेड लाइंस आपको वहां पे देखने को मिलती हैं, डबल एरो वहां पे आपको देखने को मिलता है। इनके सीनियर अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के लिए आपको उनकी स्लीव्स के ऊपर 3 रेड स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई। एएसआई की स्टार्टिंग आप करते हैं एएसआई से। तो एएसआई में आपको शोल्डर्स के ऊपर एक 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पट्टियां देखने को मिलती हैं जो कि ऊपर से रेड कलर की होती है और नीचे एक ब्लू कलर की पट्टी आपको देखने को मिलती है। आप जब ज्वाइन करते हैं सीएपीएफ, तो एक तो आप कांस्टेबल की अगर पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। कांस्टेबल की अगर आप पोस्ट पे उसको ज्वाइन करते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट या फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक आप प्रमोट हो जाते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले। उसके अलावा आप एएसआई और एसआई भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसआई की अगर मैं बात करूं तो हायरार्की वाइज नेक्स्ट रैंक हमारी एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की। तो जो सब इंस्पेक्टर की रैंक है इसमें आपको शोल्डर के ऊपर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स देखने को मिलते हैं और नीचे एक रेड एंड ब्लू कलर की पट्टी आपको देखने को मिलती है। अगर आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट तक मैं कह सकता हूं कि आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच जाते हैं। अब असिस्टेंट कमांडेंट कौन सी रैंक होती है तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सब इंस्पेक्टर से ऊपर की जो रैंक है हायरार्की वाइज तो वो होती है आपकी इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की जो रैंक होती है इसमें आपको शोल्डर के ऊपर 5 पॉइंटेड स्टार्स देखने को मिलते हैं और नीचे एक रेड एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्पेक्टर से ऊपर की जो हमारी रैंक होती है वो होती है हमारी असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक। ये जो रिक्रूटमेंट होती है एसी की, ये यूपीएससी के द्वारा होती है। अब इससे जो नीचे वाले जो रिक्रूटमेंट थी वो एसएससी के द्वारा होती थी, ये यूपीएससी इनकी रिक्रूटमेंट करता है। इसे यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एग्जाम भी कहा जाता है जिस रिक्रूटमेंट के थ्रू ये होता है। तो अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू के लेवल पे की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आप एडीजी तक भी बन सकते हैं। एडीजी कौन सी पोस्ट होती है हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं सैलरी के आपके बेसिस की बात करूं तो जब आपकी ट्रेनिंग चल रही हो, आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो अराउंड 65,000 रुपीज आप अंडर ट्रेनिंग आप सैलरी पा रहे होते हैं। और जब आप ज्वाइन कर लेते हैं फोर्सेस को तो आप 90,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। इसमें से आपका कुछ 10% के अराउंड एनएसपी के लिए कट हो जाता है। एनएसपी इज नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है सर। तो एसी के बारे में हम समझते हैं कि इसकी इंसिग्निया कैसा होता है। तो इसकी इंसिग्निया में आपको सिर्फ 3 स्टार्स देखने को मिलते हैं, 5 पॉइंटेड स्टार्स। आगे बढ़ते हैं। एसी के ऊपर आपको आपका डिप्टी कमांडेंट की रैंक होती है। डिप्टी कमांडेंट की रैंक में आपको यहाँ पे इनके शोल्डर के ऊपर एक नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो उनके बाद सेकंड इन कमांडेंट होते हैं। सेकंड इन कमांडेंट की जो रैंक होती है इसमें आपको उनके शोल्डर्स के ऊपर एक नेशनल एम्बलम और एक 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कमांडेंट कमांडेंट की जो रैंक होती है उसमें आपको उनके शोल्डर के ऊपर एक तो नेशनल एम्बलम और 2 आपको 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पोस्ट होती है आपकी डीआईजी की, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की।
इसमें आपको एक नेशनल एम्बलम और 3 5 पॉइंटेड स्टार्स देखने को मिलते हैं। साथ में इसे 1 स्टार रैंक भी कहा जाता है कि जब भी आपने ऐसी गाड़ियां देखी होंगी ना सड़क पे निकलते हुए कि उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर भी स्टार लगा होता है, किसी पे 1 स्टार होता है, कहीं 2 स्टार होते हैं, कहीं 3 स्टार होते हैं, तो इनकी गाड़ी के ऊपर वहां पे 1 स्टार वहां पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए इनको 1 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे होते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। उनके लिए उनकी जो इंसिग्निया है वो है कि एक तो 5 पॉइंटेड स्टार होगा और उसके नीचे एक स्वॉर्ड और एक बैटन क्रॉस में आपको देखने को मिलेंगे, जैसा आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद ये आपकी जो आईजी होता है ये आपकी 2 स्टार पोस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका एडीजी। एडीजी जो रैंक है, अगर आप एसी एज ए ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट आप ज्वाइन करते हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट से पहले, जैसे कि मैंने बताया था कि आप एडीजी की रैंक तक भी पहुंच सकते हैं सीएपीएफ में, सीएपीएफ को अगर आप ज्वाइन करते हो तो। और इसका जो इंसिग्निया होता है वो होता है कि एक नेशनल एम्बलम और एक स्वॉर्ड और एक बैटन आपका क्रॉस में लगे हुए होते हैं। ये आपका 3 स्टार रैंक होता है, मतलब इनकी जो गाड़ियां होंगी उसमें आपको 3 स्टार आपको देखने को मिलता है। इनके बाद जो सबसे लास्ट जो हाईएस्ट रैंक होती है वो आपकी डायरेक्टर जनरल की होती है, डीजी की होती है, और इनकी भी आपको सेम इंसिग्निया देखने को मिलते हैं। एक नेशनल एम्बलम आपको देखने को मिलता है और एक स्वॉर्ड और एक बैटन आपको क्रॉस में लगे हुए मिलते हैं। ये भी एक 3 स्टार आपकी पोस्ट होती है, एक रैंक होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सीएपीएफ को, तो उसका प्रोसीजर, अगर आप एज ए कांस्टेबल या एज ए सब इंस्पेक्टर या एएसआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एसएससी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं उसके अंदर, तो आप यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आप रिक्रूट हो सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो एवीकेएस की पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। नीचे दिए हुए नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको डेली स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वेश्चंस आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा आपको असिस्टेंस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप हमारे क्लासरूम कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं उसके लिए, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा आप फ्री फील कीजिए हमसे उसको डिस्कस करने में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।